नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। सुबह से आंदोलन में ही था, कुछ देर पहले ही मैं वहां से निकला तो उसके पश्चात से अभी तुरंत बीपीएससी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है जो अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। हम लोग जो जिस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे थे कि भाई एग्ज़ाम का डेट भी आगे बढ़ाया जाए, नो नॉर्मलाइजेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए, उसके रिगार्डिंग ये बीपीएससी का प्रेस नोट उन्होंने रिलीज़ किया है जो कि अधूरा है, बिल्कुल भी अधूरा है। ये अधूरी ही जीत है, हमारी पूरी जीत अभी नहीं हुई है। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि दिनांक 13/12/2024 को शुक्रवार को आयोजित की जाने वाली 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधित भ्रामक खबरें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही थी। बिल्कुल भ्रामक नहीं है। आयोग के द्वारा जारी नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था और 26 जुलाई को जब आयोग के चेयरमैन ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि नॉर्मलाइजेशन की मानक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसीलिए बच्चे उसी दिन के समय से आवाज़ उठा रहे हैं। आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठाकर देख सकते हैं, जिसमें आयोग के चेयरमैन ने बोला था स्पष्ट रूप से कि मानक प्रक्रिया जो नॉर्मलाइजेशन का वो हम अपनाएंगे। उसके साथ में नोटिफिकेशन में भी ये लिखा हुआ था कि 3 सेट 4 सेट जितने भी मल्टीपल सेट में एग्जामिनेशन हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन शब्द नहीं है, लेकिन मल्टीपल सेट का मतलब तो हम विद्यार्थियों को, पढ़ाने वालों को यही समझ में आता है कि एक से ज़्यादा सेट होगा तो नॉर्मलाइज करके ही आप उनको एक रिजल्ट दे सकते हैं। और कोई अगर बीपीएससी ने साइंटिफिक तरीका अपनाया होगा तो उसके बारे में हम सभी को जानकारी नहीं है। इसके पश्चात इन्होंने आगे कहा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने जाने संबंधी भ्रामक खबरें कैसे एवं कहाँ से उत्पन्न हुआ, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाने जाने समय कोई प्रस्ताव था ही नहीं, इनडायरेक्टली था। और आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 26 जुलाई 2024 को किया गया है, उसमें आयोग के चेयरमैन नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया अपनाने की बात भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये मानक प्रक्रिया कई सारे देश में संगठनों के द्वारा अपनाया जा रहा है। कई सारी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसियाँ अपनाई है इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को। इसकी चर्चा उन्होंने की थी। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने समेत काल्पनिक अफवाह फैलाने का प्रयास कतिपय कोचिंग संचालकों एवं कथित छात्र नेताओं द्वारा अभ्यर्थियों को कथित छात्र नेता है ना, अभ्यर्थियों को जानबूझकर दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से किया गया था। ऐसा कोई दिग्भ्रमित नहीं कर रहे थे। 30 तारीख को जो आपने मीटिंग किया है शिक्षकों के साथ में, उस मीटिंग का वीडियो रिलीज कर दीजिए। उसी से ये पता चल जाएगा कि क्या उस मीटिंग में नॉर्मलाइजेशन पर चर्चा हुई है कि नहीं हुई है। उसी के बारे में पब्लिक में बता दीजिए। 15 तारीख को क्यों नहीं बैठक हुई छात्रों के साथ में, तो एक सवाल हो तब तो पूछें। इस संबंध में स्पष्ट है कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रकाशित विज्ञापन के किसी कंडिका में इस परीक्षा हेतु नॉर्मलाइजेशन अपनाने को उल्लेख नहीं किया गया था। बिल्कुल किया गया था, इनडायरेक्टली किया गया था। कोचिंग वाले, हम पढ़ाने में मन लगता है गुरु, ये सब वीडियो बनाने में मन नहीं लगता है। बच्चों का मानसिक स्थिति बिगाड़ कर रख दिया है आपने। कोई शौक है क्या इन सब चीज़ों का? न ही उसके बाद आयोग स्तर से उक्त परीक्षा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कराने की सूचना प्रकाशित की गई है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा का आयोजन 13/12/2024 को शुक्रवार के कलपाली में 12 बजे से 2 बजे में आयोजित किया जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मार के बच्चों का हाथ तोड़ दिया, किसी का पीठ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, माथा फोड़ दिया। कितने एक बच्चे का पैर भी टूटा है। मेरे सामने मैंने देखा किस तरह से मार रहे थे। बिल्कुल जो ये भी परवाह नहीं कर रहे थे कि लड़का है लड़की है, सर पे मार रहे हैं कि बिलो द बेल्ट मार रहे हैं, कोई परवाह नहीं। जहाँ तहाँ मारा है उन्होंने। सबसे नीच हरकत यही किया है उन लोगों ने। और एक ही जगह पर लाठी चार्ज हुआ है, वो है बीपीएससी गेट के पास में आयोजित की जाएगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव ही नहीं है। मतलब कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा में कोई भी नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया नहीं होगी, ऐसा आयोग ने ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति में कहा है। प्रेस विज्ञप्ति में ऐसा कहा है आयोग ने। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के लिए विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 23/9/2024 को किया गया, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28/9/24 से 18/10/2024 तक निर्धारित की गई थी। मतलब कि 18 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात अभ्यर्थियों की मांग पर 4 नवंबर तक की गई थी। आयोग हमेशा से अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए कदाचार रहित तरीके से परीक्षा का आयोजन करता आया है, जिसके लिए कई आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए गए हैं, जिसमें मल्टीपल सेट पेपर तैयार करना भी उसी का एक अहम हिस्सा है, जिसमें से परीक्षा का आयोजन किसी एक सेट से कराया जाएगा। मल्टीपल सेट क्वेश्चन आयोग ने तैयार करवाया है। आयोग ने आज ही स्पष्ट किया है कि मल्टीपल सेट क्वेश्चन हमने तैयार किया है, उनमें से किसी एक सेट से हम एग्ज़ाम करवाएंगे, ऐसा अभी बोला जा रहा है। यहाँ पर आयोग
के द्वारा यही बोला जा रहा है कि 6/12/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 6/12/2024 को आज ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस वीडियो में इतना ही है, फिर आपसे मिलता हूँ मैं कल से। अगर पहुँच गया तो फिर कल से पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगा और एग्ज़ाम डेट भी आगे बढ़ना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 1 से 2 सप्ताह का तो मौका दीजिए, इतना तो मिलना ही चाहिए। कई सारे बच्चों का दायां हाथ टूटा हुआ है, कैसे वो फॉर्म भरेंगे, कैसे वो गोला करेंगे एग्ज़ाम में? कोई तो चारा होना चाहिए ना। आप ही ने किया है ये हसर, तो कम से कम मेंटल हैरासमेंट की तो सीमा ही नहीं रही है। पता ही नहीं था एग्ज़ाम कैसे होगा। मिनिमम 10 दिन का समय तो देना चाहिए, मिनिमम 10 दिन 15 दिन का मिनिमम समय देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप दे ही सकते। कंफर्टेबल जब हो जाएं तो एग्ज़ाम दीजिए। सितंबर से खींच कर दिसंबर ले आए अपने कारण से, बच्चों के कारण से 10 दिन की छूट तो देना ही चाहिए ना, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।